प्रणाम, मैं हूँ आपकी डिवाइन नीलिमा। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी, छोटी सी कहानी। तो आइए सुनते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ था और उस पेड़ में एक ईगल ने यानी कि एक चील ने एक सुंदर सा अपना घोंसला बनाया था और उस घोंसले में कुछ अंडे दिए थे। और उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी रहती थी और उस मुर्गी ने भी अपने घोंसले में पेड़ के नीचे ही अपने अंडे दिए थे। एक दिन आता है जिस दिन काफी तूफान सा आता है, तो चील के घोंसले में से एक अंडा धीरे से स्लिप करके आराम से मुर्गी के घोंसले में आ जाता है। और अब वो दिन आता है जिस दिन सारे बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं और अपनी माँ मुर्गी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। उन्हीं में से एक अंडा था जो था चील का। वो भी अपने आप को मुर्गी समझता है, मुर्गी का बच्चा समझता है और अपनी मुर्गी माँ के पीछे 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 चलता है। जिस तरीके से मुर्गी की माँ अपना दाना चुगती, खोदती, जितना ऊंचा उड़ती, वही सभी बच्चे अपनी माँ को देख देख के इमिटेट करके वही सेम चीजें सीखते जा रहे थे और वही करते। एक दिन ईगल का बच्चा अपनी माँ मुर्गी माँ के साथ बैठ के आसमान की तरफ देख रहा था और उसे जब वो देख रहा था तो उसे सबसे ऊपर उड़ता हुआ एक पक्षी दिखा। उसने अपनी माँ को पूछा, अरे माँ, ये कौन सा पक्षी है, इतनी शान से इतना ऊंचा उड़ रहा है? माँ ने बोला मुस्कुरा के, अरे ये तो ईगल है बेटा, ये चील है। तो बच्चे ने बोला, माँ क्या हम भी इतना ऊपर उड़ सकते हैं? माँ ने बोला, नहीं नहीं, तुम तो मुर्गी के बच्चे हो, नहीं, हम इतना ही उड़ सकते हैं, हम मुर्गी हैं, हम इतना उड़ सकते हैं। वो चील का बच्चा है, वो उतना उड़ सकता है, उतना ऊपर, सबसे ऊपर वही उड़ सकता है। भगवान ने उसे ऐसे बनाया है। बच्चा उसे निहारता रहा और मन ही मन में आंख बंद करके प्रार्थना करा कि भगवान जी, अगले जन्म ना मुझे भी वही पक्षी बनाना, मैं भी उसकी तरह इतना ही ऊंचा उड़ना चाहता हूँ। बेचारे बच्चे को नहीं पता था भगवान ने उसका यही जन्म चील का दिया है। उसमें वो पूरी क्षमता है कि वो इतना ऊंचा उड़ सकता है, इतनी ही ऊंचाई तक जा सकता है। जिसकी वो कामना कर रहा है कि अगले जन्म में वो इसी जन्म में पूरा कर सकता है। तो ऐसा हम सब में से बहुतों की लाइफ में होता है। वेदों में ऐसा लिखा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं या इंसान नहीं जिसमें वो गुण ना हो या कोई गुण ना हो। सिर्फ फर्क ये है कि हमें उस गुण को पहचानना है, उस गुण को बाहर निकालना है, उस गुण पे मेहनत करनी है, उस गुण को पॉलिश करना है और अपनी राह पकड़नी है। स्काई इज द लिमिट। हम खुद ही अपनी बाउंड्रीज बना बना के या दूसरों का सुन के अपनी खुद के लिए ही अपनी थॉट्स की ऐसी ऐसी बैरिकेड्स और बाउंड्रीज बनाते रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि स्काई इज द लिमिट, कि हम भी ईगल के बच्चे हैं और हम उतना ऊंचाइयों तक उड़ सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। या हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि अपनी राह को छोड़ देते हैं। फेलियर भी हमें बहुत कुछ सिखा के ही जाती है, तो हमें अपनी राह पे पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। इसका एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है और बल्कि मैं हमेशा बहुत सारे इंस्पिरेशनल लोगों के बारे में पढ़ती हूँ या सुनती हूँ। आप भी ऐसा करिए। इसमें से एक है ईरा सिंगल। ईरा सिंगल हमारे देश की IAS ऑफिसर हैं जो 2014 बैच की टॉपर हैं। ये फिजिकली चैलेंज है, बट इन्होंने अपने फिजिकल चैलेंज को अपनी वीकनेस नहीं बनाया। इन्हें बचपन में ही कुछ ऐसी एक बीमारी हुई जिससे ये फिजिकली चैलेंज हो गई थी और बट इन्होंने इसे अपनी वीकनेस नहीं बनाया। ये लोग मेरठ में रहते थे, मेरठ से दिल्ली आए और जब इनके पिताजी ने इनके स्कूल में एडमिशन के लिए बात करी तो नॉर्मल स्कूल ने मना कर दिया कि आप इनका एडमिशन फिजिकली चैलेंज स्कूल में कराइए, नॉर्मल स्कूल में ये कैसे करेगी। लेकिन एक स्कूल बहुत अच्छा इन्हें मिला, लोरेटो कॉन्वेंट, जिन्होंने ईरा सिंगल को अपनाया और उससे पढ़ाया और वो अपने स्कूल में एडमिशन दिया। वो वहाँ से पढ़ लिख के निकली, उन्होंने MBA किया बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, FMS से, और वहाँ से उनकी जॉब लगी कैडबरी में एंड शी गॉट द बेस्ट ऑफ द। शी वाज हेडिंग आई थिंक द लॉजिस्टिक्स, वहाँ का पूरा हैंडल, वर्ल्ड वाइड हैंडल करती थी और उनको बहुत ही अच्छा वहाँ पे पैकेज मिलता था। शी वाज
इज़ हैविंग अ ब्यूटिफुल लाइफ, पर अपनी मेहनत और लगन से। उन्हें कॉन्फिडेंस था, उन्होंने अपनी वीकनेस को ना अपने पे हावी नहीं होने दिया और अपने चैलेंजेस को उन्होंने एक्सेप्ट करके उसको किस तरीके से अचीव करने हैं अपने गोल्स, उसके लिए अच्छे से प्रोग्राम किया। उसके बाद जब उन्होंने 4.5 years कैडबरी को देने के बाद उन्हें बहुत अच्छा थी कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। उन्होंने जब वो बच्ची थी उन्होंने सुना था कि डीएम के ऑर्डर पे स्कूल बंद हो जाते हैं, तो ये डीएम क्या पावर है, मुझे वो बनना है। ये सब उनके बचपन में कुछ थॉट्स थे एंड उन्होंने वहाँ से कैडबरी की जॉब छोड़ी एंड शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम्स। एंड जब उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम उन्होंने फर्स्ट बार में ही क्रैक कर लिए, लेकिन फिजिकल चैलेंज की वजह से उनको IAS का वो नहीं मिल रहा था। उन्होंने दोबारा दिया, उन्होंने 2014 में टॉप करा एंड वहाँ से उनको IAS ऑफिसर एंड शी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल IAS एंड आई हैव अ स्पेशल रिस्पेक्ट एंड बहुत लोगों को उनका एंड शी इज़ इंस्पिरेशनल टू लॉट। वो अभी भी बहुत सारे बच्चों को IAS प्रिपरेशन और इसके लिए बहुत मोटिवेट करती हैं, बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशनल है वो। ऐसे बहुत सारे इंस्पायरिंग लोग हमारे इर्द गिर्द हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ें, इन्हें जानें, इनसे कुछ ना कुछ हमें राह मिलती है जिसपे हम अपने आप को अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके आगे बढ़ सकते हैं। हमें इसमें मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। और रियली बताऊँ, अपनी वीकनेसेस को नहीं आने दीजिएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं भी लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत शाई फील करती थी, मैं सबसे इतना बात नहीं करती थी, मुझे स्टेज फियर होता था, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि अगर ये कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं। तो मैं जानबूझ के उनमें पार्टिसिपेट कर लेती थी और मुझे लगता तो था मैंने क्या अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन जब मैं वो टास्क अपना कंप्लीट करती थी, आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने, ऐसे बच्चों ने भी फील किया होगा या बड़ों ने भी, कि जब वो टास्क कंप्लीट हो गया और जब आपको राउंड एंड अप्लॉज और एप्रिसिएशन मिलती है, इट मोटिवेट्स। और फिर आपको लगता है यार मैं इस चीज़ के लिए डर रही थी, ये तो मैंने कर दिखाया। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। और यही है कि मैं आज आप लोगों से भी बात कर पाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और ये कहीं ना कहीं मेरा पैशन है एंड आई रियली लव माई पैशन एंड मैं ये कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी एंड आई होप मैं आपको कुछ अच्छा बता पाई। इफ़ यू रियली लाइक इट, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी स्टोरी को शेयर करिए और लाइक करिए। एंड योर डिवाइन निलिमा इज साइनिंग ऑन। लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।